नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी और एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 13 जुलाई 2024 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद आज पहली बार जयपुर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि मैं आपके बीच में से ही आया हूँ। विधायक दल की बैठक में जब सीएम के लिए मेरा नाम बोला गया तो एक बार मुझे भी समझ में नहीं आया कि यह क्या हुआ। सीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप सभी संगठन की नजर में हैं, आपके हर काम पर संगठन की नजर है। भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस में सर्वोच्च सम्मान मिला है और ये भारत के विश्वगुरु बनने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार में यहाँ गैंगस्टर आते थे, गोली चलाकर चले जाते थे। अब या तो गैंगस्टर राजस्थान में आएगा नहीं और आएगा तो बचकर जाएगा नहीं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने 1975 में आपातकालीन लगाने की तिथि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने के सरकार के फैसले पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि जिन्होंने बार बार संविधान पर प्रहार किया है वे नकारात्मक सोच के साथ संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने कभी संविधान को नहीं माना, संविधान लागू करने का विरोध किया, इसका कभी सम्मान नहीं किया और संविधान खत्म करने का आह्वान करते रहते हैं, लेकिन अब वही लोग संविधान हत्या दिवस मनाने जा रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में छात्र संघ चुनावों की मांग कर रहे विद्यार्थियों पर बल प्रयोग की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि ऐसा करने की बजाय राज्य सरकार को उनकी मांग को मानना चाहिए। श्री गहलोत ने शनिवार को अपने बयान में कहा कि विद्यार्थियों पर बल प्रयोग, उन पर मुकदमे लगाकर उनके करियर को प्रभावित करने का डर दिखाना आदि लोकतांत्रिक कदम नहीं है। ये विद्यार्थी ही आगे की राजनीति का भविष्य है। राजस्थान के चूरू में स्थित ओम प्रकाश जोगेंद्र सिंह विश्वविद्यालय के नाम से मशहूर एक निजी विश्वविद्यालय पर 2013 में अपनी स्थापना के बाद से कुल 43,409 फर्जी डिग्रियां जारी करने का आरोप है। ये जाली प्रमाण पत्र राजस्थान सहित भारत के 19 राज्यों और पड़ोसी देश नेपाल में वितरित किए गए थे, जैसा कि मामले की जांच कर रहे राज्य के विशेष अभियान समूह के एक अधिकारी ने पुष्टि की है। एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक वीके सिंह ने खुलासा किया और चौंकाने वाली यह बात है कि इन फर्जी डिग्रियों वाले कई व्यक्ति संबंधित राज्यों और देश में सरकारी पदों पर नौकरी पाने में कामयाब रहे हैं, जो सभी फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर है। बाड़मेर सहित पूरे प्रदेश में 10वीं और 12वीं स्टेट ओपन के एग्जाम चल रहे हैं। धनाऊ इलाके की गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक साथ 20 परीक्षार्थी की जगह डमी अभ्यर्थी एग्जाम दे रहे थे। सेंटर सुपरिटेंडेंट की शिकायत पुलिस ने एक साथ सभी को डिटेन किया और वहीं पुलिस डमी कैंडिडेट से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और वहीं 3 नाबालिग को पुलिस संरक्षण में लिया है। पुलिस के अनुसार शुक्रवार को 10वीं और 12वीं स्टेट ओपन के एग्जाम चल रहे थे। धनाऊ ब्लॉक के आलम सरिया गांव के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक साथ 20 परीक्षार्थी की जगह फर्जी अभ्यर्थी एग्जाम देने पहुंच गए। चेकिंग के दौरान उनके डॉक्यूमेंट मिला नहीं होने पर सेंटर सुपरिटेंडेंट को संदेह हुआ। इन पर धनाऊ पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने स्कूल पहुंचकर फर्जी अभ्यर्थियों को डिटेन किया। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार को पहली बार आयोजित हुई वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे पर खुद टैंडम स्काई डाइविंग की। उन्होंने स्काई डाइविंग करके इस दिवस का उत्साह मनाया और नए स्काई डाइविंग निर्माण को हरी झंडी दिखाकर रवाना की। हरियाणा में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विश्व स्काई डाइविंग दिवस के अनुसार एक महत्वपूर्ण और रोमांचक कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने स्काई डाइविंग करके इस दिवस का उत्सव मनाया और नए स्काई डाइविंग विमान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह आयोजन नारनौल एयर स्ट्रिप पर हुआ, जो भारत का एकमात्र नागरिक स्काई डाइविंग टॉप जोन है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बार फिर से भाजपा शासित केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। संजय सिंह ने कहा कि एक फर्जी मामले में केजरीवाल को जेल में रखकर सरकार उन्हें प्रताड़ित तो कर ही रही है और उनके स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ कर रही है। अगर कोई गंभीर घटना हो जाए तो हैरानी की बात नहीं। दरअसल हाल ही में पार्टी मुख्यालय में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने कहा कि 21 मार्च से लेकर अभी तक केजरीवाल का वजन 8.5 किलो गिर चुका है, 70 किलो से 61.5 किलो के आसपास रह गया है। यह वजन क्यों कम हो रहा है, इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा। और यही नहीं, रात में अचानक उनका शुगर लेवल 50 से भी नीचे चला गया, जो कि गंभीर बात है। डॉक्टर के मुताबिक ऐसी हालत में कोई कोमा में भी जा सकता है। रात के समय जेल में कोई भी डॉक्टर नहीं रहता है।
जोधपुर में हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में लोक अदालत में पेंडिंग केस निपटाए और इसमें राजीनामे के लायक 3000 के करीब केस हैं, जिन पर 5 बेंच के जज केस को निपटाया था। लोअर कोर्ट में अलग अलग मामले की 17,000 फाइलें 9 जज की बेंच अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण करने में जुटी। पारिवारिक कोर्ट में करीब 1000 फाइल में से सुबह करीब 100 फाइलों में दोनों पक्षों को राजीनामा करवाकर केस को सुलझाया। लोअर कोर्ट में बेंच संख्या 3 फैमिली कोर्ट 3 में या फैमिली कोर्ट नंबर 1, 2 और 3 में 1000 के करीब फाइलें पेंडिंग थी। राजस्थान के झुंझुनू जिले के मुकुंदगढ़ थाने में तैनात हेड कांस्टेबल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। थाने में दर्ज मुकदमे में मदद करने की एवज में उसने यह रिश्वत ली थी। एसीबी की सीकर टीम ने कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल संदीप कुमार जाट को गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि सीकर एसीबी को परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसके विरुद्ध दर्ज मुकदमे में मदद के लिए झुंझुनू जिले के थाने के हेड कांस्टेबल संदीप कुमार 28,000 रुपए मांग रहा है। इस पर एसीबी ने सत्यापन के लिए जाल बिछाया। देश के मेडिकल एवं दंत चिकित्सकों एवं विद्यार्थियों के संगठन नेशनल मेडिकॉज ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अधिवेशन NMOCON 2025 आगामी वर्ष 1 व 2 मार्च को उदयपुर में आयोजित होगा। NMO के उदयपुर चैप्टर अध्यक्ष और सैटेलाइट अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राहुल जैन ने बताया कि महाराणा प्रताप के नाम से उदयपुर और मेवाड़ विश्व भर में प्रसिद्ध है, इसलिए उदयपुर में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन की थीम महाराणा प्रताप पर रखी गई है। अधिवेशन से एक दिन पूर्व साइकिल यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जो उदयपुर से प्रारंभ होकर नाथद्वारा एवं हल्दी घाटी होते हुए टाइगर हिल स्थित प्रताप गौरव केंद्र पर समाप्त होगी। चूरू के राजलदेसर में दिन के उजाले में भरी दोपहर चोर 2 मकानों के कुंदे तोड़कर सोने चांदी की आभूषण और लाखों रुपए की नकदी पार करके ले गए। चोरी की वारदात की खबर सुनते ही लोगों ने पुलिस के प्रति आक्रोश व्यक्त किया। जानकारी के अनुसार कस्बे के वार्ड नंबर 11 निवासी नोरतरन लाई ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि उनके पिता ख्यालीराम का निधन होने के कारण वे सभी दिन में शोक सभा की बैठक के चलते पिता के घर रह रहे हैं। गुरुवार सुबह करीब 9 बजे अपना मकान बंद कर वे परिवार सहित पिता के घर गए थे। उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है कि दोपहर करीब 2 बजे पुत्र नीरज और मनीष किसी काम से घर गए तो घर पर सारा सामान बिखरा हुआ मिला और घर खुला हुआ। जयपुर में डाक विभाग ने नई पहल शुरू की है। अब कटौती में नहीं बल्कि राजधानी जयपुर में शिव भक्तों के घर में मां गंगा का वास होगा। भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करने के इच्छुक भक्तों को हरिद्वार, वाराणसी या प्रयागराज जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब वे घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकेंगे। इसके लिए डाक विभाग ने पहल की है और बाजार से 50% कम कीमत पर शहर के सभी डाकघरों में गंगा जल उपलब्ध है। सावन माह में सभी शिवालयों में भगवान शिव के जलाभिषेक और अन्य अनुष्ठानों में गंगा जल की आवश्यकता होती है। इसे देखते हुए डाक विभाग ने गंगोत्री से पवित्र जल मंगाया है। राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर के एएसपी मोहन सिंह मीणा ने बताया कि 250 ml की बोतल 30 रुपए में उपलब्ध है, जबकि बाजार में इस आकार की बोतल की कीमत 60 से 70 रुपए तक है। कोटा के कॉमर्स कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष अर्पित जैन के नेतृत्व में छात्रों ने छात्र संघ चुनाव करवाने को लेकर छात्रों के साथ मिलकर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। छात्र संघ अध्यक्ष ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से गत वर्ष छात्र संघ के चुनाव बंद कर दिए गए थे, जो कि छात्र हित में गलत था। बिना छात्र संघ चुनाव के कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नेतृत्व करने की शक्ति का विकास नहीं हो पाता और विद्यार्थियों के हित में गलत होने पर भी किसी तरह का कोई भी न्याय नहीं हो पाता है। गुना जिले के पारदी बदमाशों द्वारा गत माह राजस्थान के मनोहर थाना कस्बे में ज्वेलर्स की दुकान से 50 किलो से भी अधिक वजनी चांदी के जेवरात चोरी किए गए थे। करीबन 53 लाख के 54.300 किलो चांदी के जेवरात धरनावत थाना पुलिस ने जमीन गोद कर निकाली हैं। इस बारे में शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में एएसपी संजीव सिन्हा ने बताया कि वह गत 11-12 जुलाई की रात को जिले के धरनावदा थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली कि करीबन 1 माह पहले राजस्थान के मनोहर थाना कस्बे में सोने चांदी की एक दुकान से भारी मात्रा में चांदी चोरी हुई थी। इस चोरी का माल ग्राम बीलाखेड़ी में सगुन बाई पारदी के खेत में गाड़कर रखा हुआ है। राजस्थान में घर से स्कूल एक तरह 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो विद्यार्थियों को पैदल जाने की जरूरत नहीं है। उनको स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से ट्रांसपोर्ट वाउचर दिए जाएंगे, जिसके तहत 1 से 5 किलोमीटर की दूरी तक 10 से 20 रुपए रोजाना मिलेंगे और इसमें कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को साल के 3000 और कक्षा 9 से 10वीं की बालिकाओं को 5400 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। यह राशि विद्यार्थी के स्कूल में उपस्थित रहने के दिन के हिसाब से दी जाएगी। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक के ग्रामीण क्षेत्र की बालक बालिकाएं जिनके निवास स्थान के 1 किलोमीटर की परिधि में कोई राजकीय प्राथमिक स्कूल नहीं है
और उनको 1 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करके स्कूल जाना पड़ता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।